मेरी लाडो का गणित का एग्जाम था, लेकिन उसने स्टोरी सैड लगाई थी। इसका मतलब उसका पेपर अच्छा नहीं गया। काश लाडो में तुम्हारे पास होता, तुम्हें कस के गले लगाकर पहले तुम्हारी उदासी दूर करता और समझाता कि कोई बात नहीं, तुम अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गई हो तो क्या हुआ, बाकी के 10 सब्जेक्ट में तो तुम नंबर 1 हो और तुम्हारे बीरा को तुम पर गर्व है। मुझे ना मैथ्स से डर लगता था, मैं अक्सर उसमें फेल हो जाती थी। अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखती थी मैं। लगता था इस बात पे तो मेरा बीरा आ ही जाएगा, अपनी किशमिश को हेल्प करेगा। लेकिन मैं तुमसे दूर हूं, तुम्हारी जान की सलामती, तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए। एक दिन उसी बीरा ने अपनी छोटी सी किशमिश को एक अननोन फैमिली के पास छोड़ दिया। तुम्हारे बीरा ने तुम्हें अपने पास रखकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर तुम्हें खुद से दूर रखकर दर्द के साथ जीना चुना। आज मेरी लाडो लाइव आई थी और लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए हौसला दे रही थी। उसकी हिम्मत देखकर आंखें भर आई। बीरा, सॉरी आपको मिसअंडरस्टैंड करने के लिए। प्लीज प्लीज अपनी किशमिश को माफ कर दीजिए। नहीं लाडो प्लीज, तरीके से रो मत प्लीज। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है लाडो, क्योंकि तुझे सच नहीं पता था ना। तू रो क्यों रही है? रो मत। तेरा बीरा तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मुझे पता है ना। स्माइल। बेटा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। वाह, कितने ग्रेट एक्टर हैं आप डैड। सच में मैं ना आपकी फैन हो गई डैड। आपको ना द परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी बेटी से उसकी सारी खुशियां छीन ली। पहले आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया और फिर मेरा प्यार, और अब ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। बट मार्क माय वर्ड्स डैड, मैं अपनी मॉम की बेटी हूं। मरना मंजूर है, लेकिन हार मानना नॉट एट ऑल। मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें अगर लगता है कि ये सब देखकर मैं पिघल जाऊंगा तो तुम बहुत गलत समझ रही हो। मैं उस लालची लड़के के पास तुम्हें दोबारा वापस नहीं जाने दूंगा, अपने जीते जीते कतई नहीं। हूं तो मैं अपने डैड की बेटी, और अपने डैड को ट्रैक पर कैसे लाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बेबी, मैं ये चिप्स खाकर पेट भर लूंगी, लेकिन अपने प्यार के लिए फाइट जरूर करूंगी। I love you and I'm missing you a lot. We will meet very soon.
अरे मेरी फैशन क्वीन, ये क्या बाहर का अनहेल्दी खाना खा रहे हो? अरे ये खाओ, देसी घी में बना ऑमलेट, तेरे बीरा के हाथ का। आप भी तो खा रहे हैं ना? अच्छा नहीं है। पता नहीं कौन से तेल में बना होगा, पेट खराब हो जाएगा तेरा। तो ये खा। वाओ वीरा, आपको पता है मैंने आपके हाथ का बना हुआ खाना ना बहुत मिस किया। सच में? स्पेशली आपके हाथ का पराठा और हलवा। किशमिश तुम ये रखो, ये बात तुम वहां जाकर छुप जाओ, और जब तक मैं ना कहूं वहां से आवाज भी नहीं निकालना और वहां से हिलना भी नहीं, ठीक है? जाओ। अरे लेकिन मैं क्यों छुपूं? मैंने कौन सी चोरी की है? धीरे बात करो, मैं कह रहा हूं जब तक मैं नहीं आऊं मैं कुछ ना बोलूं, बाहर नहीं आना। वहां जाके खाओ, जाओ। बोल क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? क्या हो गया भाई, अंदर नहीं आने देगा क्या? क्यों आया, बोलना क्या काम है? अरे भाई तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे सांड के सामने किसी ने तुझे लाल चड्डी में खड़ा कर दिया। लाल तो मैंने पहन रखा, तू भी घबरा रहा है? मैं क्यों घबराऊं? मैंने थोड़ा कोई गलत काम किया। हरकतें तो तू करता है, सारे गंदे काम तू करता है। तू आया क्यों है, बोलना। ताई जी ने तेरे लिए खीर बनाई है, और हाँ खा लेना। खा लो मुझे। वाह, किशमिश, 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 मैंने सम्राट से अपने दिल की बात कह दी। किशमिश, 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 अभी तो यहाँ थी, कहाँ चली गई? जूही, किशमिश को पंचायत वाले लेकर गए। परसों पहले तेरे बीरा ने तुझे बचा लिया था, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। 14 साल पहले खाप ने एक फैसला लिया था, इसके बालिग होते ही सबके सामने इसके पाप नष्ट करेंगे। क्यों भाइयों, याद है ना आप लोगों को? अरे इसके कपड़े देखो, मान मर्यादा जैसे इसने बेच खाई है। अरे इस गंदे खून से उम्मीद भी क्या कर सकते हो? मिटा दो इस पाप को और बचा लो हमारे समाज के मान मर्यादा को। हाँ हाँ, बचा लो, बचाओ हमारे समाज को, मारो इसको। फंस गया। आज तो बेचारा सरपंच फंस गया, करज फरज और ईमानदारी के बीच। जरा सोच मंदिर, आज अगर ये अपना फर्ज ना निभावेगा तो गांव वाले क्या इसमें जिंदा छोड़ेंगे? अरे जान निकाल लेंगे, साथ में सत्ता भी तो छीन लेंगे। और जहां तक रही बात करज की, तो मेरे पोते ने इसकी और इसकी बेटी की इज्जत बिरादरी वालों के सामने बचा के इसके ऊपर बड़ा करज चढ़ा दिया रे। अगर उसने ना उतारा तो बेचारा अपनी ईमानदारी के हाथों मारा जाएगा। क्या करेगा बेचारा सरपंच? जानती थी कि जिंदगी में अगर कोई मेरे काम आएगा तो वो है मेरा सम्राट। का आज भी मेरे पोते की वजह से ये सरपंच की सत्ता हिल गई और मेरे पोते ने सरपंच की कुर्सी एक बार फिर से अपनी दादी के लिए खाली करवा दी। पोता होता ऐसा। ये इस गांव का पाप है। इससे पहले कि उसके गंदे खून के छींटे हमारे ऊपर पड़े, इसको जिंदा जलाना ही ठीक रहेगा।
आपको। ताई जी, इसने तो कर्ज और फर्ज के बीच में फर्ज को चुना है और माना कि इस पाप को अपने हाथ से नष्ट कर रहा है, लेकिन तुझे कोई तो तिगड़म लगानी पड़ेगी अपनी सत्ता बचाने के लिए। जला दो इस पाप को। जला दो इस पाप को, जिंदा जला दो इसको। अरे जलाओ इस पाप को, मिटा दो इस पाप को। मिटा दो, जला दो इसे। मिटा दो, गंदा खून है ये, गंदा खून तो इसको आपको मिटा दो, जला दो इसको, मिटा दो, जला दो इसको, मिटा दो इसको। आपको किसी को हक नहीं है ऐसे किसी को चलाने का। छोड़िए मुझे, छोड़िए। किशमिश, किशमिश, या तो कोई ना से। कहाँ है मेरी बहन सरपंच? कहाँ है मेरी बहन? सरपंच अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे गर्मी ना करे से सम्राट। माना कि तूने आज तक जिंदगी में बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बचाई होगी, पर वो तुझे दिखाई देती होंगी ना। यहाँ तो किस्मत दिखाई ना दे रही है, तो कैसे उसकी जिंदगी बचाएगा? हाँ सरपंच जी, मैंने आपकी और आपकी बेटी की इज्जत बचाई है, तो आपका फर्ज बनता है मेरी बहन की जान बचाने का, उसकी इज्जत बचाने का। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे। देख सम्राट, तू अच्छी तरह से जाने कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो तेरी बहन की जिंदगी बचा सकता है। पूरा गांव जो है ना, उसके खून का प्यासा हो रखा है और वो उसकी जान लेकर ही रहेंगे। मैं जानता हूं, प्लीज आप मेरी बहन को बचा लीजिए। देख सम्राट, जैसे तुझे तेरी बहन की जान प्यारी है ना, वैसे ही मुझे मेरी बेटी करिश्मा की जान प्यारी है। अब तू एक ही शर्त पर अपनी बहन की जिंदगी बचा सकता है, हाँ बोलकर। तो फटाफट शादी के लिए हाँ बोल दे और अपनी बहन की जान बचा ले।